हेलो एवरीवन। हिस्ट्री मास्टर क्लास सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो क्लास है यूपीएससी पीसीएस और यूजीसी नेट सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूं। और आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लेक्चर 1 से। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार आप लोगों के साथ इतिहास के सभी खंडों को मैं एक एक करके इन डेप्थ, कंसेप्चुअल भी, फैक्चुअल भी, बेसिक भी, एडवांस भी, डेप्थ लेवल पर से लेकर के हाई लेवल तक हर एंगल पर मैं इतिहास की इस क्लास को मैं आपके सामने पेश करूंगा, प्रेजेंट करूंगा, जिससे कि आप लोगों का किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम हो ना बच पाए। तो सभी लोग, उससे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना पेन पेंसिल रजिस्टर लेकर के बैठिए और इसमें जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उतनी सारी चीजों को नोट करते चलिए। यस, इसकी अलग से कोई भी टाइपिंग में या क्रक्स में मटेरियल नहीं मिलेगा। जो भी होगा वो इस क्लास में डिस्कस होगा। तो आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सभी लोग तैयार रहिए और हमारी इस जर्नी को हम लोग अब इसको शुरू कर रहे हैं। और आज मेरा जो पहला टॉपिक होगा वो है इतिहास का एक परिचय हम लोग लेकर के चलेंगे। पहले हम इतिहास को जानें, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लेक्चर आपका सामान्य लेक्चर नहीं होने वाला है। इतिहास के एक परिचय में मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होंगी, पहले कभी जानी नहीं होंगी। और यहां से आपके सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं, सीधे सीधे आप लोगों के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो एक बार ढंग से मेरी क्लास को कर लीजिए और आराम से अपने हमेशा के लिए हिस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। लेकिन बस एक सपोर्ट आप लोगों से चाहिए कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सुबह सुबह जब आपकी क्लास शुरू होने वाली हो उससे पहले आपको मैसेज पहुंच जाए। चलिए इसको शुरू करते हैं। और इस क्लास की पीपीटी जो हैंड रिटन पीपीटी है, सारी चीजें हैं, उसको कनेक्ट करने के लिए आप मुझे मेरे इस टेलीग्राम क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ध्यान ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर कोई हिस्ट्री को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज है, तो आप मुझे यहां कांटेक्ट कर लीजिए। और मैं मनोज कुमार आप लोगों का चीफ मेंटर, चीफ गाइड, आपका ट्यूटर, आपका फैकल्टी, आपका मित्र, आपका दोस्त, जो समझना है समझिए। और ये उसकी अपनी एक छोटी सी एक्सपीरियंस है, छोटा सा अनुभव है कि वो आप लोगों के लिए पीसीएस का सिलेक्शन लेकर के आपको पढ़ाने के लिए आया है, छोड़ करके। तो मेरे साथ बने रहिए। तो आज हिस्ट्री मास्टर क्लास सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं एक परिचय को लेकर के। इसमें मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं चर्चा करूंगा इसका परिचय, यानी कि इतिहास की एक परिभाषा को लेकर के, कि किस किस ने इसकी परिभाषा या इसके बारे में चर्चा की है, कौन कौन है, क्या क्या है, ठीक है ना, वो भी चर्चा करेंगे। यानी कि इसमें हम शब्द की उत्पत्ति से लेकर के उसके अर्थ तक सब कुछ हम चर्चा करेंगे। दूसरा, इसमें इसको ऐसे ना करके हम कह सकते हैं कि शब्द का परिचय ले सकते हैं, फिर उसकी परिभाषा ले सकते हैं। तीसरा, हम इस पर चर्चा करेंगे इसके विकास को लेकर के, कि इतिहास का विकास कब कब कैसे कैसे हुआ है, उन सारी चीजों की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और इसको एक चीज और हम चर्चा कर सकते हैं कि इसका, इसमें जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का हम किस तरीके से विवरण प्रस्तुत करेंगे, उन सभी चीजों का हम देखेंगे। घटना यानी कि उनका इतिहास का निर्माण कैसे हुआ। तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट चीज हैं। यानी कि इसके प्रकार भी हम पढ़ सकते हैं, इसका महत्व भी पढ़ सकते हैं, सारी चीजें हम लोग करेंगे। जो जो जरूरी है शांतिपूर्वक ध्यान से सुनिए और समझिएगा। इसमें सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो ध्यान से आपको समझना है, इतिहास किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, सामान्य तौर पर हम इतिहास ये मानते हैं कि आज से पहले जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उन सभी का संग्रह है। सामान्य तौर पर लोग ये मानते रहे हैं कि राजा महाराजाओं की वंशावली है। यस, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास ऐसा नहीं है। इतिहास को अगर हम यहां चर्चा करें तो कह सकते हैं कि इतिहास अतीत की घटनाओं का संग्रह
नहीं है। ये ध्यान रखना। यानी कि आज से पहले जो भी घटनाएँ घट चुकी हैं, उन घटनाओं का मात्र संग्रह नहीं है। और दूसरी बात, ना ये राजा महाराजाओं की वंशावली भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर इतिहास है क्या? इतिहास है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आप लोग नोट करते चलिएगा। मानव समाज में समय समय पर जो भी परिवर्तन हुए हैं, उनका वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कि मानवीय जीवन में समय समय पर जो भी परिवर्तन हुए उसका वैज्ञानिक अध्ययन है। अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इवेंट कंडक्टेड टाइम टू टाइम इन ह्यूमंस लाइफ। जो भी मनुष्य के जीवन में समय समय पर जो भी घटनाएं घटित हुई, यानी कि मानवीय जीवन की घटनाएं कौन सी? मानवीय जीवन की वो सभी घटनाएं, ध्यान से सुनिएगा, कौन सी घटनाएं, कौन से परिवर्तन, किस क्षेत्र में परिवर्तन? हर क्षेत्र में। यानी कि मानव जीवन के राजनीति में, समाज में, धर्म में, संस्कृति में, विज्ञान में, पर्यावरण में, अर्थव्यवस्था में, इत्यादि सभी में, इन सारे क्षेत्रों में जिससे मनुष्य जुड़ा हुआ है, इनमें समय समय पर जो भी परिवर्तन हुए हैं, उनका वैज्ञानिक अध्ययन है कि हमारे पुराने समय में हमने विज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ भी अचीव किया था, जो कुछ भी हुआ था, उन सबका स्टडी करना। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, एवरीथिंग। यह है आपकी इतिहास की एक छोटी सी परिभाषा। सामान्य तौर पर हम ये इसको मान करके चलते हैं। अब यहीं पर एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि आखिर ये शब्द आया कहां से, इतिहास या हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं। तो मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। मैं अब चाहता हूं कि जो शब्द हैं, दो शब्द हैं, एक है हिस्ट्री और दूसरा शब्द है इतिहास। मैं दोनों का अर्थ आपको बताऊंगा और नोट करते चलिएगा। हिस्ट्री जो शब्द है वो बना है ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से। एक ग्रीक शब्द है हिस्टोरिया। आई थिंक ये आपने सुना होगा, हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है इंक्वायरी, रिसर्च, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, इत्यादि। इन सब का अर्थ यही है। यानी कि एक तरीके से हिंदी में कहें तो इसका जो अर्थ है वो है खोज करना। इन सबको आप लोग याद कर लीजिए बेटा। ये इंटरव्यू के टाइम पर बहुत मजेदार क्वेश्चन बनते हैं। इंटरव्यू बोर्ड में जब आपसे कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है तो समझ में नहीं आता कि ये कहां से पूछ लिया। और इंटरव्यू के टाइम पर बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी समझ में आती है और टाइम होता नहीं है इन सबको पढ़ने का। तो बात समझ गए नहीं? खोज करना हकीकत में। और इसी संदर्भ में एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस, इसे हम इतिहास का पिता कहते हैं। ये तो नाम सुना होगा हेरोडोटस का। ग्रीक हिस्टोरियन कहलाता था। उसने इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने जांच पड़ताल के रूप में ही इतिहास को माना। इसने कहा कि इतिहास का जो संबंध है वो जांच पड़ताल से है।
से संबंधित है। यानी कि उसने जो रोमन साम्राज्य के युद्ध और तमाम तरह के चीज़ों के युद्ध वगैरह के बारे में जो लिखा, वो सब उसने जाँच-पड़ताल करने के बाद लिखा, उसी पर वो बल देता है। ये इसका कांसेप्ट है। तो वो भी इसको जाँच-पड़ताल के संदर्भ में ही लेता है कि कोई भी घटना हुई तो जाँच-पड़ताल करके भई पता करके बताओ कि क्या हुआ था? कैसे हुआ था? किस तरीके से हुआ था? ये सारी चीज़ें उसने देखी थी। अब दूसरा शब्द आता है इतिहास। अब आ जाइए इतिहास की तरफ कि इतिहास का मतलब क्या है? इतिहास देखिएगा इति प्लस ह प्लस आस, ये इस तरीके से बना हुआ है। इति प्लस ह प्लस आस। इतिहास का मतलब है ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था, ये रहा। यानी कि जो जैसा हुआ था वैसा ही, अर्थात इसे हम कहते हैं यथार्थ, जो वास्तव में है, कोई हाइपोथेटिकल नहीं, कोई इमेजिनरी नहीं, जो जैसा है वैसा है, इतिहास कहते हैं। यानी कि ये इतिहास जो है आपके यथार्थ से जुड़ा हुआ है, जो वास्तविकता है उससे जुड़ा हुआ है कि भाई वास्तविकता बता दो क्या है। यानी कि वास्तविकता जो घटना हुई थी उसकी वास्तविक घटना की बात करता है ये, वास्तविक घटना, वो घटना क्यों कैसे हुई थी उस पर, ये रहा कुल मिलाकर के। ठीक है ना? ये आपको समझ में आ गया। और इसी से परंपरा जो निकल करके आई, इसमें एक विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, उसको ध्यान से सुनिएगा। कौन सा है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ये रहा। और इसमें जो उन्होंने इतिहास के संदर्भ में कहा कि ये क्या है, इतिहास क्या है, ये पूर्व की घटनाएं हैं। इसमें बताया गया कि इतिहास में पूर्व की घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, नंबर एक। ठीक है ना? दूसरा, इसमें और क्या होता है? इसमें नैतिक शिक्षा होती है, नैतिक शिक्षा होती है। बोलो ठीक है भाई। और क्या होता है? और होता है समाज के लिए मार्गदर्शन। इसमें समाज के लिए मार्गदर्शन होता है। ये सारी चीजें होती है, तब माना जाता है इतिहास है। यानी कि इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन का शिक्षक है। यह हमें सिखाता है। यानी कि इसके अनुसार हम बात करें तो इतिहास क्या है? इतिहास जीवन का शिक्षक है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए इतिहास को जीवन का शिक्षक किस ग्रंथ में कहा गया है, तो कहां बताएंगे? यहां पर। समझ में आ गया? जो इसकी परिभाषा के संदर्भ में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं इसके आगे कि भाई ये तो हो गया, सारी चीजें हैं, चलो ठीक है भाई। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या है इतिहास का? अब हम बात करें तो हम कह सकते हैं इतिहास का वास्तविक अर्थ का वास्तविक अर्थ क्या है, इसको हमें जानना चाहिए। वास्तविक अर्थ है क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसका प्रभाव क्या था, ये चीजें जानना कि कोई भी घटना वो क्या था, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका प्रभाव क्या था, क्या है। ये है इसका वास्तविक अर्थ। यानी कोई भी घटना थी तो वो घटना क्या थी, वो घटना क्यों हुई थी, वो घटना कैसे हुई थी और उसका उस समय के समाज, उसकी परिस्थितियों पर, उसकी व्यवस्थाओं पर इसका क्या प्रभाव था, इन सबको बताना,
सबको बताना, यही इतिहास है। इतिहास वो नहीं है खाली घटनाओं का संग्रह कर दें, नो वे। तो इतिहास केवल और केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है। अब बात क्लियर हो गई? चलिए, अब आप बात करते हैं कि विभिन्न इतिहासकारों ने इसको लेकर के क्या-क्या कहा। इतिहासकारों की परिभाषा देखें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहासकारों में, हम बात करते हैं वैश्विक, विश्व के इतिहास की, विश्व के स्तर पर। और विश्व के स्तर पर हम सबसे पहले जाते हैं, तो पहला नाम निकल करके आता है हेरोडोटस का। प्राचीन काल में हेरोडोटस, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। हेरोडोटस को हम विज्ञान व इतिहास का पिता कहते हैं, सारी चीजें हैं। इसकी बुक है हिस्टोरिया। इसकी जो बुक है, कौन सी है? हिस्टोरिया, या कहीं कहीं पर हिस्ट्री भी लिखा रहता है, हिस्ट्री इसकी बुक है, ठीक है ना। और इसने जो बताया कि इतिहास क्या है, तो इसने कहा कि मानव के कार्यों का, उसके का अन्वेषण है, अन्वेषणात्मक अभिलेखन है। इसने बताया कि जो भी घटनाएं हुई थी मानव के कार्यों का अन्वेषणात्मक अभिलेखन है। यानी कि मनुष्य ने जो भी कार्य किए उनका विश्लेषण करने के बाद उसका लेखन कार्य करना है, यानी कि जांच पड़ताल करने के बाद उसको लिखना है। यही इतिहास है, और इसी को हम कहते हैं इतिहास का पिता। इतिहास का पिता कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ये रहा, ये तो एक व्यक्ति की बात हो गई। अब इसके अलावा एक व्यक्ति और है प्राचीन काल के, एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उनका नाम है थ्यूसिडियस। अब मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको वो चीजें पढ़ाने जाता हूं, चाहता हूं जो अभी तक किसी ने आपको पढ़ाया नहीं, ना आपने कभी जाना। थ्यूसिडियस ये कहता है कि इतिहास में कथा नहीं बल्कि प्रभाव होना चाहिए। ये कहता है कि इतिहास में कथा नहीं बल्कि प्रभाव होना चाहिए। यस, कथाओं की बात नहीं करता वो, बोले कि प्रभाव, वो बताइए कि क्या हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, प्रॉपर तरीके से। और इसे, इसकी जो बुक है वो आप नोट कर लीजिएगा। इसकी बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ पेल्ट्रोनेशियन। हिस्ट्री ऑफ पेल्ट्रोनेशियन, ये रही, ये इसकी बुक है जिसमें इसने बात कही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसे वैज्ञानिक इतिहास का पिता कहा जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, वैज्ञानिक इतिहास का पिता कहते हैं इसको। तो इसे सामान्य तौर पर पिता कहते हैं, इतिहास का पिता कहते हैं, और इसे वैज्ञानिक इतिहास का पिता, जो साइंटिफिक तरीके से चीजों को देखना पसंद करता है। यस, और इसके अलावा और भी आ जाइए, अकेले यही नहीं है। अभी मैं बहुत अच्छी खासी लिस्ट बताने वाला हूं जहां से आप लोगों के इतिहास के सारे स्रोत बनेंगे और बिगड़ेंगे, आपकी सोच विस्तारित होगी। एक है लियोपोल्ड वॉन रैके। लियोपोल्ड वॉन राके, ये रहे। बोले ये कौन है? ये आपके कह लीजिएगा कि आधुनिक काल के यूरोप में एक इतिहासकार रहे हैं। ये कहते हैं कि जो इतिहास वास्तव में हुआ वही लिखना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो वास्तव में हुआ वही लिखना चाहिए, अपनी तरफ से कुछ मिलाना नहीं चाहिए, यानी कि निष्पक्ष तौर पर।
निष्पक्ष रह करके जो हुआ था वही आपको लिखना चाहिए। और लियोपोल्ड वॉलराके को कहा जाता है आधुनिक इतिहास का पिता कहते हैं। आपने एक नाम सुना होगा कि भाई चलो भाई इतिहास का पिता। मैंने तो आपको आधुनिक इतिहास का पिता भी बता दिया, मैंने वैज्ञानिक इतिहास का पिता भी बता दिया, सारी चीजें भी बता दी। अभी तो और भी बहुत कुछ है। एक नाम आपने सुना होगा वॉल्टेयर। बोले हाँ, वॉल्टेयर बहुत बड़ा फिलोसफर था। ये वॉल्टेयर की फिलॉसफी, इसने दार्शनिक इतिहास लेखन को जन्म दिया। इसने दार्शनिक इतिहास लेखन का ये जन्मदाता है। यस, ये भी आधुनिक पीरियड का ही, ध्यान रखना। इसके अलावा एक और भी नाम आपने सुना होगा मार्क्स का। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल। मार्क्स, इसने ऐतिहासिक भौतिकतावाद पर बल दिया। ऐतिहासिक भौतिकतावाद का सिद्धांत दिया। और ये सब जितने पॉइंट लिख रहा हूं सारे कोई भी पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है, का सिद्धांत दिया। और इसी ने कहा कि इतिहास कुछ भी नहीं है बल्कि वर्ग संघर्ष का इतिहास है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का इतिहास है। क्योंकि हर समय में वर्ग संघर्ष होता ही रहा है और वर्ग संघर्ष में एक वर्ग दूसरे वर्ग पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए जो कुछ भी करता है उसी से इतिहास बना है। इसलिए ऐतिहासिक भौतिकतावाद यानी कि भौतिकतावादी इतिहास लेखन का पिता कहा जाता है। वर्ग संघर्ष के इतिहास लेखन का पिता कहा जाता है इसको। क्लियर? ये रहे। एक नाम और आपको पता होना चाहिए, बस एक नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि दो नाम और। चलो मैं दो नाम की चर्चा और करता हूं। एक आपने नाम सुना होगा ई एच कार। ई एच कार, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये कभी भी पूछा जा सकता है। इन्होंने इतिहास की परिभाषा के संदर्भ में क्या बताया? इन्होंने कहा कि इतिहास कुछ और नहीं है बल्कि अतीत और वर्तमान के बीच का संवाद है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतिहास क्या है? जो अतीत था और जो वर्तमान है के बीच का संवाद है, बीच का संवाद। और यह परिभाषा कभी भी पूछी जाती है कि किसने कहा था, क्योंकि हम आज जहां खड़े हैं वो हमारे अतीत की देन है। अतीत में जो कुछ भी घटित हुआ, जैसे भी घटित हुआ, अच्छा बुरा सब कुछ, उसी से हम आज यहां पर खड़े हुए हैं और यहीं से हम आगे भविष्य के लिए नीतियां बनाएंगे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इतिहास भूत, वर्तमान और भविष्य के बीच का एक क्या है, पेंडुलम है जो चलता रहता है, सिखाता रहता है, बताता रहता है। इतिहास से सीखते हैं, वर्तमान का निर्माण करते हैं और भविष्य के लिए नीतियां बनाते हैं। बिना सीखे आप भविष्य की नीतियां आप नहीं बना सकते। ये रहे। एक तो ये है। इसके अलावा मैं एक आपको नाम और बता रहा हूं। मध्यकाल में, अरब जगत में, मध्यकाल के संदर्भ में, मध्यकाल में इब्न खल्दून का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। इब्न खल्दून, इब्न बतूता का नाम तो सुना होगा, लेकिन इब्न खल्दून कौन है? ये अरब इस्लामी परंपरा के इतिहासकार हैं। अरब इस्लामी परंपरा के इतिहासकार हैं ये रहे। ठीक है भाई। इनकी एक किताब है अल मुकदमा। इनकी पुस्तक है अल मुकदमा। मुकदमा ये रही। मुकदमा, मुकदमा मतलब चर्चा करना, विचार विमर्श करना, पक्ष विपक्ष सुनना, यानी कि विश्लेषण करना, एक तरीके से मुकदमा। और इन्होंने जो इतिहास लिखा, सभ्यताओं के उत्थान पतन के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उन्होंने इतिहास लिखा। इसमें उन्होंने जो चर्चा की वो है कि सभ्यताओं का
जो उत्थान पतन हुआ, उत्थान या पतन हुआ, उसका समाजशास्त्रीय विश्लेषण लिखा है इन्होंने। का समाजशास्त्रीय विश्लेषण उन्होंने लिखा था। बोले कि लोग समझते हैं कि सभ्यताएं जो हैं राजनीतिक घटनाओं की वजह से बनती हैं, राजनीतिक घटनाओं की वजह से बिगड़ती हैं, उनका पतन होता है। इन्होंने कहा नहीं भाई, राजनीति तो केवल उसका एक पक्ष है, एक पहलू है सिर्फ। बोले तो असली चीज है समाजशास्त्र, समाज में होने वाले परिवर्तन, समाज में होने वाले व्यवस्था में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की एक परंपरा। कैसे समाज के नियम बदलते हैं, कैसे समाज के नियम बिगड़ते हैं, कैसे समाज की व्यवस्था बनती है, बिगड़ती है, उसी से सभ्यताओं का निर्माण होता है, उसी से सभ्यताओं का पतन होता है। ये इन्होंने कहा। इसीलिए इनको कहा जाता है समाजशास्त्रीय इतिहास लेखन का पिता कहा जाता है इनको। ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्रीय इतिहास लेखन का पिता कहते हैं। अब सोच रहे होंगे कि सर इतने सारे नाम, मैंने पहले ही कहा था कि मैं जो कराऊंगा वो इतने डेप्थ में, इतने डिटेल में कराऊंगा कि कभी आपको जरूरत ना पड़े किसी और पढ़ने की, मेरी क्लास कर लीजिए बस। ठीक है ना? तो ये तो हो गए आपके, देखा जाए तो अ, विश्व के इतिहासकार। अब हम बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में क्या स्थिति है। अब आ जाइए, भारत में इतिहास के बारे में क्या परिभाषा दी गई है, किस तरीके से दी गई है कि नहीं दी गई है, तो हम सारी चीजों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले इतिहास का जो संदर्भ दे रखा है वो दे रखा है वेद और उपनिषदों में। वेद और उपनिषद में पहली चर्चा, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, ये तो नाम सुना होगा आपने? बोले यस। आपने ये नहीं सुना होगा कि छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को कहा गया है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जो इतिहास है वो पंचम वेद है। पंचम वेद कहा है इन्होंने इतिहास को, और कहा कि इतिहास चार वेदों के समान है, के समकक्ष है ये। तो जैसे आपके वेद हैं चार, उन्हीं के समकक्ष माना जाता है इतिहास, इसीलिए इसको पांचवा वेद कहा गया है। और इसी इतिहास को ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में गाथा के रूप में बताया गया है, गाथा के रूप में बताया है। ये रहा, गाथाएं लिखिए, गाथाएं करिए, सारी चीजें करिए, उसका कंसेप्ट है। इसके अलावा आप आगे जाकर के पुराणों में पंचकर्म की बात की गई है, पंच लक्षण बताए गए हैं। इतिहास के संदर्भ में उन्होंने पांच लक्षण बताए हैं कि पांच खंड होते हैं इतिहास पुराणों के, और उससे इतिहास की परिभाषा, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वो पंच लक्षण कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसमें उन्होंने बताया जो आपको क्रम से याद होने चाहिए: सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। बोले सर्ग क्या है? यह है सृष्टि की उत्पत्ति, इसमें सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा की गई है। प्रतिसर्ग में क्या कहा गया है? पृथ्वी की पुनः उत्पत्ति। ध्यान रखना, पृथ्वी की उत्पत्ति, जब आपकी प्रलय हो जाती है तो फिर से पृथ्वी और सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है। उसमें बताया गया कि पृथ्वी और पुनर्जीवन का निर्माण कैसे होता है एक प्रलय के बाद में, ये बताया गया। मनवंतर क्या है? मनवंतर है जो हमारे मनु हुए, वैवर्त मनु, उनकी मनुओं की कहानी है कि कितने मनु हुए, मनुओं की कहानियां इसमें है। वंश क्या है? वंश है आपके देवी देवता और ऋषि मुनियों का वंशावली, ऋषि मुनियों की
वंशावली का जिक्र है। ये रहा। बात समझ गए? तो वंशानुचरित क्या है? बोले कि ये राजा महाराजाओं की वंशावली है। जो भी राजा महाराजा हैं, चाहे मौर्य काल के हों या मौर्योत्तर काल के या गुप्त काल के, उनकी वंशावली, उनका पूरा का पूरा इसमें वंशावली का संदर्भ में दे रखा है। ये रहा। तो 1, 2, 3 इस तरीके से सारा कंसेप्ट है। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि भारत में भी प्राचीन काल में इतिहास मौजूद था। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा और आपको ध्यान रखना चाहिए, आपके 2 महाकाव्य हैं। मैंने पहले ही कहा कि मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो इतने डिटेल में कि आप कभी भूलेंगे नहीं। महाकाव्य, महाकाव्य में आपके नंबर 1 आता है महाभारत। और महाभारत को कहा गया है कि इसमें इतिहास है। महाभारत में इतिहास बताया गया है कि महाभारत अपने आप में एक इतिहास है। और रामायण, बोले कि रामायण, बोले कि रामायण आदि काव्य है। आदि काव्य है। तो आदि काव्य किसे कहा गया है? रामायण को। इतिहास किसे कहा गया है? महाभारत को। नोट कर लीजिए बेटा, ये वो चीजें हैं जो आपको मिलेंगी नहीं। ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद और आप आ जाइए, तो अगर हम बात करें तो इसके संदर्भ में और भी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें। जैसे अब आ जाइए, इसके बाद में हम बात करें तो कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य कहते हैं कि राजा के शिक्षा का साधन है ये। क्या है? राजा की शिक्षा का साधन है। यानी कि राजा को अपने दिन का एक निश्चित समय इतिहास लेखन में देना चाहिए, लिखवाना चाहिए। इससे उसको सीखने का समय मिलता है, सीखने का मौका मिलता है कि कोई भी घटना क्यों, कैसे, किस तरीके से हुई थी। अगर वो नहीं लिखवाएगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि कोई घटना क्यों हो रही है, विश्लेषण ही नहीं करेगा। यस, वो नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट है। उसके बाद आ जाइए बाणभट्ट। आगे जाकर के बाणभट्ट का नाम आपने सुना होगा, बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित लिखी थी। हर्षचरित, बोले कि हाँ, बाणभट्ट की हर्षवर्धन के समय में लिखी गई किताब है। उसने कहा कि इतिहास राजा के जीवन से जुड़ा हुआ एक पहलू है। इतिहास राजा के जीवन से जुड़ा पहलू है, यानी कि उसका जीवन का एक हिस्सा है, उसका एक हिस्सा है। और यहीं से ध्यान रखिएगा कि भारत में इसी समय से, ध्यान रखना, जो इतिहास है, इतिहास चरित और रासों या काव्य के रूप में लिखा गया, के रूप में लिखा गया। ये रहा। यस, इसके बाद लिखना शुरू हुआ चरित काव्य। जैसे हर्षवर्धन का हर्षचरित, बाणभट्ट की हर्षचरित है। तो हर्ष का पूरा विवरण लिखा गया, ये ऐतिहासिक किताब ही तो है। ठीक है ना? दूसरी है विल्हण की विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित, ये भी क्या है? चालुक्य शासक विक्रम सिक्स की कहानी है। चालुक्य विक्रम सिक्स की कहानी है, बिल्हण की किताब। ठीक है ना? एक है नव सहसांक चरित, किसकी है? पद्मगुप्त की। पद्मगुप्त की नव सहसांक चरित, ये किसकी है? भोज परमार की। बहुत सारी परमार सिंधुराज की किताब कहानी है। परमार राजा सिंधुराज के बारे में लिखा गया है। एक आपने नाम सुना होगा कुमार पालक चरित।
कुमारपाल चरित। ये किसकी है? जानते हैं नहीं? क्यों भाई? हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन कुमारपाल चरित इन्हीं की है। ये हेमचंद्र है। जैन ग्रंथ है, लेकिन गुजरात के शासक का विवरण है। गुजरात के सोलंकी शासक का विवरण। सोलंकी शासक, चालुक्य सोलंकी शासक, उनका विवरण है। तो ये पूरा का पूरा रासो, पृथ्वीराज रासो है, हम्मीर महाकाव्य है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। ये आपके इतिहास के संदर्भ में ही लिखे गए हैं। और इतना ही नहीं, केवल इतने लिखे गए हों दोस्तों, नहीं, इतना ही नहीं है। इसके अलावा जो लिखे गए, बौद्ध और जैन धर्म में भी लिखे गए। बौद्ध और जैन धर्म में भी लिखे गए। जैसे हम बौद्ध की हम बात करें तो महावंश है, दीपवंश है। ये वंश क्या है? वंशावली, देवताओं की वंशावली एक तरीके से। और ये क्या है? श्रीलंका के इतिवृत्त हैं, श्रीलंका में लिखे गए। इतिवृत्त कहते हैं इनको, श्रीलंका के इतिवृत्त कहा जाता है। बात समझ गए नहीं? तो वो लिखे गए। आपकी इसी में आपने बौद्ध ग्रंथ में नाम सुना होगा, जातक कथाएं। जातक कथाएं, ये इसमें क्या है? महात्मा बुद्ध के कथाएं, महात्मा बुद्ध के 550 पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। बुद्ध के 550 पूर्व जन्मों की कहानियां। एक तरीके से ये इतिहास ही तो है एक तरीके का, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है ना? जैन धर्म में देखेंगे तो हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन ये रही। या आपकी एक और भी है किताब, उनकी बहुत बेहतरीन किताब है, जिसे हम कहते हैं पट्टावली। पट्टावली ये भी जैन धर्म की लिखी हुई किताब है। जैन आचार्यों की पूरी श्रृंखला है। आचार्यों की इसमें श्रृंखला दे रखी है, पूरी की पूरी विवरण दे रखा है, जैन आचार्य जितने भी हुए उन सब के बारे में। तो इस तरीके से आपका भारत में इतिहास लिखा गया। और इनमें सबसे बेहतरीन जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राचीन काल में, वो है आपका कल्हण। कल्हण की राज तरंगिनी। इस पर तो मैं आप लोगों को अलग से डिटेल में चर्चा करूंगा। यहां तो मैं केवल एक रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूं। ये भारत की पहली ऐतिहासिक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर इतिहास की पुस्तक है। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक इतिहास लेखन की पुस्तक है ये, की पुस्तक। यस। और कल्हड़ ने इसमें जो बताया वो जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भाई इसमें उन्होंने जो स्पष्ट किया कि इतिहासकार को किन चीजों पर बल देना चाहिए, साफ साफ लिखा। यानी कि इस किताब में लेखन के इतिहास लेखन के नियम बताए गए हैं कि एक इतिहासकार को किन किन चीजों का पालन करना चाहिए। तो वो नियम क्या क्या है देखिए। एक तो नंबर एक, निष्पक्षता, कि जो राजा हो, लेखक हो, वो निष्पक्ष हो, यानी कि तटस्थ होना चाहिए, ना इस पक्ष में ना उस पक्ष में, जैसा है वैसा ही, निष्पक्षता। दूसरा बोले कि कोई भी घटना है उसका स्रोत पूरी तरीके से स्पष्ट कीजिए, स्रोतों पर आधारित इतिहास लेखन हो। बिना स्रोतों के केवल किस्से कहानियों से इतिहास नहीं लिखा जाएगा। नो नीड कि उस तरीके से आप लिखें, वो कुछ नहीं करना है। बात समझ गए? तीसरा, उसमें और क्या होना चाहिए? इसमें आपका विश्लेषण होना चाहिए। विश्लेषण यानी घटनाओं का विश्लेषण होना चाहिए, कार्य कारण संबंध होना चाहिए कि कोई भी घटना हुई है तो क्यों हुई है और कैसे हुई है। ठीक है ना? ये सारी चीजें होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि सच्चा इतिहासकार वही है जो प्रशंसा या निंदा से बिल्कुल ना डरे, जो है वही लिखे।
चाहे किसी भी स्रोत से प्रूव उसको करना पड़े, कैसे भी करना पड़े। चाहे उसकी कोई आलोचना करे, चाहे उसकी कोई प्रशंसा करे। ये है इतिहास लेखन और इतिहास की परिभाषाओं को लेकर के बनाई हुई चीजें। ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैंने इतिहास का एक पूरा परिचय मैंने आपको दे दिया। अब बाकी देखिए, मुझे वो सब चीजें नहीं पढ़ानी है जो आप सोच रहे होंगे कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, इतिहास कितने प्रकार से लिखा जाता है, उसकी जरूरत हमको यहां पर नहीं है। नो नीड। इतिहासकार की विशेषताएं क्या होती हैं, ये फिर आते हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जब हिस्ट्री राइटिंग करते हैं, तो वहां के क्वेश्चंस होते हैं। उसके लिए अगर लगेगा आप में से कुछ को चाहिए होगा, तो मैं अलग से एक लेक्चर ले लूंगा कि इतिहास का निर्माण कैसे होता है, इतिहासकार कैसे क्या काम करते हैं, इतिहास कैसे लिखते हैं, इतिहास कितने प्रकार से लिखा जाता है, ये सारी चीजें, वो एक अलग सेगमेंट है। ये हमारे सामान्य एग्जाम के लिए नहीं है। ये अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, हिस्टोरियोग्राफी, जितना हो सकता है वो मैंने आपको करा दिया। और इससे हाल फिलहाल करने की जरूरत नहीं। उस पर कभी लगेगा तो मैं अलग से एक लेक्चर ले लूंगा, मुझे बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर क्लास ले लूंगा अलग से। कोई दिक्कत नहीं है। नो नीड। आई विल टेक। मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। हिस्टोरियोग्राफी मैंने बहुत पढ़ाई है। जिसमें जितना जानना है उतना जानते चले जाइए। हिस्टोरियोग्राफी पे ही मैं कम से कम मान के चलिए तो 30-35 लेक्चर ले सकता हूं मैं। कम से कम 30-35 लेक्चर, एक एक घंटे के कम से कम। वो असिस्टेंट प्रोफेसर में काम आता है। क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह की चीजें होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, एवरीथिंग बहुत डिटेल है। इतिहास लेखन कैसे, और वो हमारे सामान्य एग्जाम में नहीं आने वाला। तो हमको नहीं, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। तो आज की क्लास ये बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। आप इसमें से 5 स्टार में से कितने स्टार आप देंगे, ये मैं आपका वेट करूंगा। और सभी लोग प्रॉपर तरीके से कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा जरूर। तब मैं आगे की क्लास के लिए मोटिवेट होऊंगा। और अगला जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इतिहास की शुरुआत, यानी कि मानव का विकास। मैं इसमें स्रोत व्रोत अभी कुछ नहीं पढ़ा रहा। स्रोत तो मैं चैप्टर के साथ ही पढ़ाता चला जाऊंगा। चैप्टर में आते जाएंगे, उनके सारे स्रोतों के बारे में पूरा विवरण देता चला जाऊंगा। अगला जो लेक्चर होने वाला है, मानव विकास की पूरी कहानी। और उसमें एक एक पॉइंट, एक एक चीज, कहां कहां से क्या क्या एविडेंस मिले, आई विल डिस्कस। बस पूरा कर दूंगा। एक बार नोट्स बना लीजिए, फिर कभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। नो नीड। यस। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। एंजॉय।